हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो अब जो ये पार्ट चल रहा है हमारा एचसीएफ एलसीएम का, ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर सभी क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जिसमें एचसीएफ भी होगा एलसीएम भी होगा, दोनों का यूज़ करके। यानी कि चलो क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं, उससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। बट उससे पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, जो अभी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर एक फॉर्मूला यूज़ होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये ए क्या है, ये बी क्या है। एचसीएफ और एलसीएम तो आप सभी को पता है क्या है। तो ए और बी के बारे में जान लेते हैं। ए और बी कुछ नहीं है, ए और बी दो नंबर, जैसे कि मैंने कहा कि भाई दो नंबर ले लो, तो हमने दो नंबर ले लिए, कोई भी दो नंबर, जैसे क्वेश्चन ने दे दिया एक नंबर 21 और एक नंबर 6। तो क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबरों का जो एचसीएफ होगा और इन्हीं दोनों नंबरों का जो एलसीएम होगा, ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ और इन दोनों का जो एलसीएम है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो बराबर होगा किसके, इन्हीं दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के। इसी को मैंने ए मान लिया है, इसको मैंने यहाँ पर बी मान लिया, तो यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। अब आप चेक करके देखते हैं क्या ऐसा सही है या फिर हमने ये फॉर्मूला खामा में लिख रखा है। तो हमने जब देखा तो सबसे पहले देखिए 6 की मल्टीप्लाई उनमें 6 और 6 की मल्टीप्लाई 2 में 12, तो यार हमारा 126। अगर मैं इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना चाहूँ तो अब तो एचसीएफ आप निकालना सीख गए होंगे। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, इतने मतलब फर्स्ट पार्ट को आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो एचसीएफ क्या होता है हमारा 3। अगर इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो 3 आ जाएगा। भाई एक ऐसा नंबर जिससे ये और ये पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर है हमारा 3। तो 3 हो गया हमारा एचसीएफ। मल्टीप्लाई एलसीएम क्या होगा, और ज़्यादा मैं क्वेश्चंस जो कराऊंगा फोकस करूंगा कि ये चल क्या रहा है और ये होता कैसे, और इन फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा सीधी। हर बार एलसीएम निकालना नहीं सिखाऊंगा, वैसे इतना ज़्यादा होगा नहीं इस पार्ट के अंदर कि एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा, बट ये छोटी छोटी चीज़ें अब आपको खुद ही दिमाग में करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अगर एलसीएम निकालना चाहोगे तो एलसीएम क्या होगा, देखिए ये किससे मिलकर बना है 7 मल्टीप्लाई 3 और ये किससे मिलकर बना है 3 मल्टीप्लाई 2, या फिर एचसीएफ भी बता ही देता हूँ। अगर देखा जाए तो ये भी 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से, इसलिए एचसीएफ 3 था। और एलसीएम की बात की जाए तो 7 भी लेंगे एलसीएम में, 3 भी लेंगे और ये 2 भी लेंगे एलसीएम में। तो 7 3 जा 21, 2 जा 42, तो एलसीएम आ गया 42। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर आया तो हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी हमारी कि इन्हीं दोनों नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है, और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब जब मैं चेक करके देखता हूँ तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और हाँ इधर भी 126 आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, ऐसा होता है। चलो ये वाली बात तो हमें पता लग गई ऐसा होता है। बट अब आ जाते हैं किस बात के ऊपर, अब उस बात पे आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस कॉपी के अंदर इस फॉर्मूले को लिख लो बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर इस साइड कर देता हूँ फॉर्मूला, उधर तो क्वेश्चन दिखेगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, यही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सर लगा दीजिए पहला क्वेश्चन। तो स्पीड में लेकर चलूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेटर वगैरह अपने पास रखना, बाद में चेक करते रहना, ठीक है। वीडियो में जो भी क्वेश्चन होगा कि हाँ इसी तरह से हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 1820। तो दो नंबर, जो ये दोनों नंबर है ए और बी, इन दोनों नंबरों की बात हो रही है, और क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम दे रखा है कितना 1820, और उसके बाद एचसीएफ दे रखा है 26, तो एचसीएफ लिख दिया। और आगे उसने क्या रखा है कि एक नंबर 130 है, तो एक नंबर 130 दे रखा है और दूसरा नंबर पूछा गया है। तो हमें पता है एक नंबर हमें पता है, तो ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू एक नंबर दे रखा है मल्टीप्लाई दूसरे वाला नंबर। अगर आप काटा पीटी करोगे तो 0 से 0, 13 से 1 किस पर जाएगा 2 पर, और जब 2 की इसमें मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा हमारा 364, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो फिर सेकंड क्वेश्चन पर गए, फिर से यही क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ दे रखा है। तो दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ क्या दे रखा है, एलसीएम की बात की जाए तो 1920, और अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ दे रखा है हमारे को 16, और अगर दोनों नंबरों की बात की जाए तो उसमें से एक नंबर क्या है
128 और अगर दूसरे नंबर की बात की जाए तो वही दूसरा नंबर निकालना है। अगर आप इससे इसे काटोगे तो 8 पर जाएगा और इससे इसे काटोगे तो किस पे आएगा 240 पर। यहाँ से हमारे पास दूसरा नंबर आ गया 240। बस इतना आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, बट प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं कि कब कब इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो ऐसा ही तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या करा है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या करा है। तो थर्ड क्वेश्चन पर आए तो इसमें हमें एलसीएम की तरह दे रखा है। एलसीएम पहले लिख लेते हैं क्योंकि हर बार वो ऐसे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको इधर उधर लिखने से कोई दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, बात तो वही होगी। तो एलसीएम की तरह दे रखा है 2079, एचसीएफ की तरह दे रखा है 27 इक्वल्स टू एक नंबर दे रखा है 189 और दूसरे वाला नंबर हमें कितना दे रखा है हमें नहीं पता। जब कैलकुलेट करेंगे तो इससे इसे काटेंगे तो 7 पर जाएगा, जब इससे इसे काटेंगे तो 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, तो दूसरा नंबर आपका आ जाएगा 297, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या करा है। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आ गए। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या करा है। क्वेश्चन फिर से वही है, इस बार क्या है, अच्छा फॉर्मूला मिट गया गलती से, एलसीएम इंटू एचसीएफ मल्टीप्लाई सॉरी इक्वल्स टू ए इंटू बी था, ठीक है। इस बार ये दोनों नंबर दे रखे हैं और एक नंबर कितना है 189 और दूसरा नंबर कितना है 279 और इस बार हमारे को दे क्या रखा है, एचसीएफ दे रखा है कितना 27 और इस बार हमें क्या निकालना है, हमें इस बार एलसीएम निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो 27 से 7 पर जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लिख दे, तो हमें एलसीएम चाहिए ना इस बार, तो एलसीएम लिख दिया। अब जब आप देखोगे तो 7 9 जा 63 3 6 7 7 जा 49 55 5 5 7 2 जा 14 1953, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ 15 है, एलसीएम हमारा 225 है, ठीक है। एक नंबर हमारे को 75 दे रखा है, हमारे को दूसरा नंबर पूछा गया है। अगर मैं देखूंगा तो 75 से ये जाएगा किस पर 3 पर और 15 इंटू 3 45, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 45। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है, कि एक जैसे सभी क्वेश्चंस आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो सर एक जैसे क्वेश्चन, इनमें मेहनत लगती है कि सभी क्वेश्चंस को उठा के कि एक जैसे एक ही सीरीज में रखना। इससे क्या है कि अगर आपको चीज़ें एक दो क्वेश्चन करने के बाद ऐसा लगा आ गई, फिर बाद में भूल जाओ, बट अगर 6-7 क्वेश्चन एक जैसे कर लोगे तो चीज़ें आपके माइंड में एकदम बन के रह जाएंगी, ठीक है। तो अगर 6th क्वेश्चन की तरफ आते हैं जल्दी से, और फिर अब चीज़ें आगे चेंज होने वाली हैं। तो 6th क्वेश्चन पर आए। 6th क्वेश्चन क्या करा हमारा। तो 6th क्वेश्चन कह रहा है क्या क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 96, एलसीएम दे रखा है 1296 और अगर दोनों नंबरों की बात की जाए तो दोनों नंबर दे रखे हैं, एक नंबर है 864 और दूसरा वाला नंबर हमें नहीं पता। जब काटा पीटी करेंगे तो अगर इससे इसे पूरे को काटोगे तो ये कट जाएगा किस पर 144 पर और हमारा दूसरा नंबर कितना जाए 144। कैलकुलेटर से करते रहना, अब इतना टाइम हो गया तो एक ही चीज़ को बार बार काटते रहेंगे तो टाइम वेस्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं 7th क्वेश्चन पर। तो 7th क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे क्या करा है। तो 7th क्वेश्चन देखिए कि 7th क्वेश्चन हमारा क्या करा है। इस क्वेश्चन के अंदर एचसीएफ और एलसीएम दे तो दोनों ही रखे हैं। तो एचसीएफ की तरह दे रखा है 44 और अगर एलसीएम की बात की जाए तो 264 और हमें पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। पर फिर कह रहा है कि जो पहला नंबर है वो इस तरह से है कि फर्स्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। अगर पहले नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो अगर पहले नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए तो वो 44 पर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, कट जाता है, यानी कि वो नंबर किससे मिलके बना हुआ 2 × 44। अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर पूरी तरह से 3 से डिवाइड है, 3 से भाग है, यानी कि वो नंबर कौन सा होगा 6, 2 3 6। इसी तरह से अगर कोई नंबर 44 पर पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि वो नंबर कितना होगा 44 × 2 88। इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। या आप इसे ऐसे समझ लीजिए, कोई नंबर अगर ये होगा और इसे जब 2 से डिवाइड करूँगा तभी तो ये 44 पे जाएगा पूरी तरह से, तो हाँ वो नंबर है हमारा 88। तो यहाँ से हमें एक नंबर तो पता लग चुका है कि एक नंबर हमारा कितना है 88। और फिर से वही बात है कि दूसरा नंबर पूछा है,
बात वही है, हर बार वही चीज़ें वो बार बार पूछ रहा है, बट क्या है घुमा फिरा के। जब काटा पीटी करेंगे तो 44 से 2 पर और 2 से जब इसे काटेंगे 132 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन देखते हैं। अगर 8th क्वेश्चन क्या करें हमारा, तो 8th क्वेश्चन पर है, कह रहा है कि HCF और LCM दे रखा है हमारे को। HCF ऑफ टू नंबर दे रखे हैं और दोनों नंबर है कितने 12 906 और एक है 14818 और हमें HCF क्या दे रखा है 478। हमसे पूछा क्या गया है LCM। अब देखिए बस अब करना क्या है कैलकुलेशन। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, तो जब इस 478 को इधर लेकर जाएंगे या फिर सीधा जब इससे इन दोनों को काट देंगे तो हमारा आंसर पहले वाला 40086 आ जाएगा और ये हमारा LCM आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप उससे करके देख लेना फ़ोन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9th क्वेश्चन पर। अब हमारी चीज़ें बदलने वाली है, 9th क्वेश्चन पर आते ही कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। अब थोड़ा सा और ध्यान से कुछ चीज़ों को समझेंगे। 9th क्वेश्चन अभी मत लगाना। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर शुरुआत में आपने एक चीज़ ध्यान दी हो तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने क्या उनसे कौन से नंबर लिए थे, एक नंबर लिया था 21 और एक नंबर लिया था 6। अगर मैं ये मतलब अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इन दोनों का HCF बताइए तो आप कैसे चेक करोगे, ये किससे मिलके बना है 7 × 3 और ये 3 × 2। तो हमें पता है कि एक ऐसा नंबर जिससे ये भी पूरी तरह डिवाइड हो और ये भी पूरी तरह डिवाइड, वही तो हमारा HCF होगा। और इस कंडीशन में हमारा HCF क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3 से ये भी पूरी तरह कट जाएगा और 3 से ये भी पूरी तरह कट जाएगा, तो ये हमारा HCF हो गया। अब आपने एक बात देखी यहाँ पर कि आपको ये पता लग चुका है कि HCF का मतलब ये है कि जो ये दोनों नंबर हैं, ये दोनों नंबर किससे मिलके बनते हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं HCF दोनों में ही होगा पक्का। ठीक है भाई, अगर HCF 3 है तो 3 इस नंबर में भी और 3 इस नंबर में भी है, वही तो HCF है जो दोनों में है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं HCF × X, कोई वैल्यू होगी X मल्टीप्लाई, मतलब मैंने A नहीं पता तो A को मैं क्या लिख सकता हूँ कि HCF जो भी है उसके साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई, और B की वैल्यू भी क्या लिख सकता हूँ HCF × Y। तो ये हमारी A की वैल्यू और ये B की। अभी भी आपको थोड़ी बहुत चूक हो रही होगी कि सर क्या कहना चाहते हैं। बस सिंपल सी मैंने ये बात कही है कि अगर हमें A की वैल्यू चाहिए और हमें HCF पता है, मतलब हमें अगर ये जानना है कि A किस किस से मिलके बना है तो A HCF और साथ में कुछ एक वैल्यू मल्टीप्लाई होकर बना है। इसी तरह से B किससे मिलके बना है, B के अंदर भी HCF है बट साथ में एक वैल्यू और रही होगी उससे मल्टीप्लाई होकर B बना है। जैसे कि X यहाँ पर कितना है 7 और अगर यहाँ पे Y की बात की जाए तो यहाँ पर 2। X और Y हमेशा अलग अलग होंगे 100%। ठीक है, X और Y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, अलग अलग होगी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो जब हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसा कि 9th क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्या करा है। तो जब हम 9th क्वेश्चन पर आएंगे तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 9th क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि द HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 15 and 6300, यानी कि उसने क्या क्या दे रखा है हमारे को, HCF दे रखा है और इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो दे रखी है। यानी कि एक तो हमें A × B दे रखा है और दे कितना रखा है A × B 6300 और सिर्फ HCF दे रखा है। और आगे उसने पूछा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स ऑफ द नंबर इज़, ठीक है, पॉसिबल पेयर्स पूछे हैं कि ऐसे कितने पॉसिबल पेयर्स बन जाएंगे। तो पॉसिबल पेयर के बारे में आगे बात करेंगे बाद में, उससे पहले एक चीज़ बताइए। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये नंबर है A, ये किस किस से मिलके बना हुआ, इसके अंदर HCF जो कि क्वेश्चन के अंदर कितना है 15 तो पक्का होगा इसमें, और साथ में कोई एक वैल्यू की मल्टीप्लाई। इसी तरह से अगर इसकी बात की जाए तो इसमें 15 होगा और साथ में किसी वैल्यू की मल्टीप्लाई, बट X और Y ये दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिला होगा 6300। ठीक है, तो हर बार अब जब भी क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा होगा
तो ए की वैल्यू हमेशा SCF के साथ x और बी की वैल्यू हमेशा SCF मल्टीप्लाई y, यही हम हर क्वेश्चन में अब मानेंगे। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जब मैं 15 से इसे काटूंगा तो 15 4 जा 60, और जब आगे जाऊंगा तो 15 2 जा और फिर 0, और फिर इसी तरह से ये वाले 15 से जब इस 420 को काटूंगा तो ये किस पर जाएगा, तो आप देखोगे 15 2 जा 30 और 15 8 जा 120, यानी कि x मल्टीप्लाई y हमारा क्या आ चुका है 28। अब क्वेश्चन जो पूछना चाहता है वो ये पूछना चाहता है कि ऐसे कितने पेयर हैं, मतलब भाई ये तो हमने 15 इंटू एक्स और 15 इंटू वाई ले लिए, दो नंबर थे ना ये, एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या नंबर थे। ए की वैल्यू 15 इंटू एक्स और 15 इंटू वाई हो सकती है, पर एक्स की वैल्यू क्या क्या ली जा सकती है और इसी तरह से वाई की वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं, वो उसने पूछा है कि एक्स और वाई की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमें ये तो पता लग गया एक्स मल्टीप्लाई वाई 28 है, तो हम क्या ले सकते हैं। सबसे पहले एक चीज देखिए, आप कहो सर जी 14 इंटू 2 हम ले सकते हैं, बट इसके अंदर अगर जो 28 है किससे मिलके बना है 14 इंटू 2 से, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ये अगर x की वैल्यू 14 ले ली जाए और y की वैल्यू 2 ले ली जाए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ले लो। बट जब हम लेंगे तो आप देखोगे 14 किससे मिलके बना है 2 इंटू 7 और 2 किससे मिलके बना है 2 इंटू 1, तो आप ये देखोगे इन दोनों में एक कॉमन वैल्यू क्या है 2। और मैंने क्या कहा था, x और y दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिनके आपस में कुछ भी कॉमन ना हो, बट यहाँ पर 2 कॉमन है, ये भी 2 से मिलके बना है और ये भी 2 से, तो ये दोनों वैल्यूज़ नहीं ले सकते। अब आप कहोगे सर क्यों नहीं ले सकते, ऐसी क्या दिक्कत है। ये दिक्कत ये है कि जब x की वैल्यू हम 14 यानी कि 2 इंटू 7 लेंगे और इसी तरह से जब y की वैल्यू 2 यानी 15 इंटू 2 लेंगे, तो ये एक नंबर बनेगा जो कि 13 इंटू 7 हो जाएगा और ये एक नंबर बनेगा यानी कि 30, और इस कंडीशन में इसका SCF ही बदल जाएगा, और जो कि SCF क्या हो जाएगा, इसका SCF हो जाएगा 30 और इसका SCF भी कितना हो जाएगा 30, और यहाँ से सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बदल जाएंगी। जबकि क्वेश्चन ने जो कहा है SCF 15 है और हमने यहाँ क्वेश्चन की ही बातों को गलत ठहरा दिया कि भाई SCF तो हमारे हिसाब से अब 30 बन गया। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं लेंगे जिनके आपस में कुछ भी कॉमन हो, यानी कि 14 इंटू 2 से भी मिलकर 28 बनता है, बट इस फैक्टर को नहीं लेंगे। फिर कौन से फैक्टर ले सकते हैं, तो कौन से फैक्टर ले सकते हैं वो देख लेते हैं। तो फैक्टर्स लेंगे जैसा कि देखिए, अगर आप देखोगे तो 28 मल्टीप्लाई 1, एक तो ये फैक्टर हो सकता है, एक हो सकता है हमारा 7 मल्टीप्लाई 4, और इसके अलावा कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं होगा। तो उसने कहा ऐसे कितने पेयर हैं, तो ऐसे 2 पेयर ही बन सकते हैं, यही दोनों हमारे क्या हो गए आंसर, ठीक है। तो अगर हम चेक करते हैं तो कौन सा क्वेश्चन था हमारा 9th, और सेकंड ऑप्शन इसका हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो 9th के बाद 10th क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। तो 10th क्वेश्चन देखिए जल्दी से, और जल्दी से आंसर निकालने की भी कोशिश किया करो साथ के साथ। तो फिर से वही है, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, इसको मिटा देते हैं एक बार। a इंटू बी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 2160, और साथ में हमें SCF दे रखा है, कितना SCF हमें 12 दे रखा है। तो मुझे पता है ये नंबर क्या हुआ 12x मल्टीप्लाई 12y, और x और y ऐसी 2 वैल्यू हैं जो जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पे 2160 दे रखा है। जब मैं काटने लगूंगा तो आप देखोगे 12 से किस पर जाएगा 12 से 1 पर, और 12 8 जा 0, 12 से किस पर जाएगा 15 पर, तो x मल्टीप्लाई y यानी कि कितना आ चुका है 15 आ गया है। फिर से यही पूछा है कितने पेयर, यानी कि x और y की ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम क्या क्या रख सकते हैं, एक तो 15 मल्टीप्लाई 1, एक 5 इंटू 3, और हम इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं रख सकते, ठीक है। तो ये हमारे 2 पेयर आंसर आ जाएगा 10th का भी। 10th के बाद 11th क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, क्या कहना चाहता है। तो 11th क्वेश्चन पर आते हैं हम कि हमारा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन फिर से यही कह रहा है कि 2 नंबरों का प्रोडक्ट
4107 है। अगर हमारा SCF इस क्वेश्चन के अंदर 37 है तो आप कहोगे एक नंबर 37x और दूसरा नंबर 37y इक्वल्स टू 4107। अगर आप 37 से इसे काटोगे तो 111 पे जाएगा और फिर 37 से 111 को काटोगे तो 3 पे जाएगा। x मल्टीप्लाई y आपका 3 आ जाएगा। अगर फैक्टर्स बनाने चाहोगे तो इसका सिर्फ एक ही फैक्टर बनेगा, वो है 1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, पर पूछा क्या है ये देख लेते हैं एक बार। तो उसने ये पूछा है कि जो दोनों नंबर फैक्टर तो एक ही आया, इसका मतलब पहले नंबर की बात की जाए तो पहला नंबर क्या था 37 मल्टीप्लाई x, तो x की वैल्यू कितनी ले लिया है 1। आप चाहे तो इसे y की वैल्यू ले लो, ठीक है, हमें तो बात तो दोनों नंबर निकल के आ जाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 है तो हमारे पास x आ जाएगा 37 मल्टीप्लाई 1, यानी कि x आ गया 37। पहला नंबर a आ गया, a क्या है 37 मल्टीप्लाई x, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगा हमारे पास 37, यानी कि एक नंबर आ गया 37। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए b की, तो b है 37 मल्टीप्लाई y, तो y की वैल्यू क्या है 3, तो 37 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 111। उसने पूछा है बड़े वाला जो नंबर है इन दोनों में से होता हो, तो बड़े वाला नंबर क्या है 111, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12th। तो 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 12th क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम और ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता है 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि LCM और SCF दे रखा है हमारे को कितना 16 और 192, और यहाँ तो हमें एक भी नंबर ही नहीं दिया गया। अब क्या किया जाए, अब तो दिक्कत होगी, नंबर तो एक भी नहीं दिया गया, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि SCF मल्टीप्लाई LCM क्या होता है A इंटू B, इतना हमें पता है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है, SCF दे रखा है कितना 16 और LCM कितना दे रखा है 192, और हमें ये पता है अगर मैं इस नंबर की बात की करूं तो इस नंबर के अंदर पक्का पक्का SCF होगा, यानी कि ये नंबर होगा 16x, और अगर इस नंबर की बात करूं तो ये नंबर होगा 16y। और जब आप काटा पीटी करोगे इन दोनों तरफ तो 16 से 16 पर, और जब इसे काटोगे आप 16 से तो 16 16 16 टू 32, यानी कि x मल्टीप्लाई y आपके पास 12 आ चुका है। तो x मल्टीप्लाई y 12 आ गया। अब उसने पूछा क्या है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दो नंबर थे, इनको एक बार मिटा देता हूं। हमारे पास दो नंबर कौन से थे 16x और दूसरा नंबर था 16y, यही तो दो नंबर हैं। अब अगर मैं फैक्टर्स बनाना चाहूं तो एक फैक्टर बनेगा 12 मल्टीप्लाई 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नंबर किस किस के बीच में आते हैं 55 और 112 के बीच में, अगर एक ऐसा नंबर है जो 55 और 112 के बीच में आता है तो इन दोनों में से वो नंबर कौन सा है। ठीक है, अब हम क्या रख सकते हैं, इसके फैक्टर देखिए 12 इंटू 1, और एक फैक्टर बनेगा 4 इंटू 3, यही तो बनेगा। आप कहोगे सर यही बन सकता है 6 इंटू 2, तो अब ये भी समझाया, ये ले ही नहीं सकते, क्यों 6 भी 2 से मिलके बना है और 2 तो यहाँ पर है ही, तो इन दोनों में तो 2 कॉमन आ गया, ये नहीं ले सकते। चलो ठीक है, तो हमने ये दोनों फैक्टर्स ले लिए। अब अगर इस पेयर की बात की जाए तो इस पेयर को जैसे यहाँ पर मैं रखूँगा तो एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो किससे 112 से पक्का पक्का बड़ी होगी। और इसी तरह से अगर मैं 1 यहाँ पर रखता हूँ तो हमें एक ऐसी वैल्यू मिलेगी, मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि कोई भी एक भी ऐसा नंबर हमें नहीं मिला इन दोनों में से जो किसके बीच में हो 55 और 112, 55 और 112 के बीच में। तो हमने क्या करा, ये हम नहीं लेंगे, हम आ गए इस पे, और वो मैक्सिमम टाइम इसी वाले पेयर को उठाता है, जो 12 इंटू 1 वाला जो पेयर होता है उसे लेता ही नहीं है, इस तरह के पेयर को लेता है। अगर इस तरह की पेयर की बात की जाए तो हम जब यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे तो ये बन जाए 64 और ये बन जाए 48 आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा 55 से लेके 112 इन दोनों के बीच में, तो वो नंबर सिर्फ 64 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 64। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन पर है, कह रहा है द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 13 and 455,
ठीक है, फिर से वही, इफ़ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125 द नंबर इज, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमें पता है कि HCF इंटू LCM क्या होता है, उन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई। HCF की बात की जाए तो 13 है, LCM की बात की जाए तो 455 है, ये नंबर 13x, ये नंबर 13y। अगर काटने लगूँगा तो 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 3 पर और 13 से 5 पर, यानी कि x मल्टीप्लाई y 35 आ चुका है। तो 7 मल्टीप्लाई 5, 35 मल्टीप्लाई 1 भी बनेगा, बट इस वाली कंडीशन में जाकर कंडीशन सेटिस्फाई होने वाली 7 मल्टीप्लाई 5। हमें पता है हमारे पास दो नंबर हैं 13 इंटू एक्स और 13 इंटू वाई, इनमें से ही एक हमारा आंसर होने वाला है। पर क्वेश्चन कह रहा है जो आंसर है, इसको हटा दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो आंसर है वो कैसा है, जो आंसर है वो 75 और 125 के बीच में। अगर मैं यहाँ पर 7 रखूँ और यहाँ पर 5, तो ये क्या बनेगा 65, तो ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, 75 से तो बड़ा है आंसर। और ये रखूँगा तो ये 91, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर की 91 आंसर है, ठीक है। तो इसी तरह से हम आ जाते हैं 13 के बाद 14 क्वेश्चन पे। तो 14 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इंक डाल दीजिए। तो 14 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में करते रहें। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं एक बार, अब थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है 14, फिर से वही बात है, जल्दी से स्पीड में खींच देता हूँ। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू A इंटू बी। तो वही HCF 11, ये 385 और ये हमारे को दे रखा है, हम इन्हें 11x 11y ले लेंगे। इस तरह से दिखाया तो 11 से 11 कटेगा, 11 से ये 35 पर जाएगा, यानी कि हमारे पास x इंटू वाई 35 आ चुका है, ठीक है। थोड़ा इधर लिख लेते हैं, दिख रहा होगा आपको, x इंटू वाई 35। अगर मैं इसे 7 इसे 5 लूँगा तो आप देखोगे हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है जो 73 और 125 के बीच में। अगर मैं x की वैल्यू 7 रखता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा 77, और y की वैल्यू 5 तो 55। तो इन दोनों में से एक ही ऐसा नंबर है जो 73 और 125 के बीच में, वो है 77, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 15th क्वेश्चन पर। तो 15th क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो 15th क्वेश्चन देखिए, और स्टूडेंट थोड़ा एडजस्ट करते रहना, थोड़ी सी खांसी हो गया, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट्स नंबर्स इज 2160, ठीक है। दो वही चीज़ दे रखी है, दो नंबर है A इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है कितना 2160। अभी आप कहोगे सर जी वो टू डिजिट के नंबर हैं, ये लिखा हुआ है कि दो नंबर हैं, दोनों ही दो अंकों के हैं, दो डिजिट के हैं, ठीक है। इस तरह से क्या रखा है, तो इसका मतलब इसको हम बाद में देखेंगे क्या कह रहा है। अभी अगर बात की जाए तो HCF कितना है 12, तो ये हो जाएगा हमारा 12x और ये हो जाएगा हमारा 12y, ये हो जाएगा हमारा 2160। जब काटेंगे तो ये 180 पर, जब इससे काटेंगे तो ये 15 पर, तो यहाँ से x मल्टीप्लाई y हमारे पास आ जाएगा 15। अब यहाँ से हम 15 इंटू 1 भी ले सकते हैं और 5 इंटू 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है कि वो दोनों नंबर बताने हैं जो दो डिजिट के हैं, दोनों ही। अब आप एक बात बताइए, 12x इंटू 12y, आप कहोगे सर ये भी तो रख सकते थे 15 इंटू 1, ठीक है भाई रख लो। जब 15 यहाँ रखेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा 180, तो ये एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो कि 3 डिजिट का है, ये नहीं ले सकते। तो हमने ये वाला पेयर उठाया, और इस वाले पेयर के अंदर जब यहाँ पर 5 रखेंगे तो ये 60 बनेगा, और जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 36। तो 36 और 60 कहाँ पर है, ये है थर्ड ऑप्शन में, यही हमारा आंसर हो गया कि ये दोनों नंबर हमारे 60 और 36 होंगे। 15 के बाद 16 ऑप्शन में क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन देखिए क्या करा है, देखिए अगर आप 16 क्वेश्चन पर आओगे तो 16 क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द टू नंबर्स इज 24, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 2। अगर एक बात देखिए, अगर आप सभी नंबर्स देखोगे तो 8 और 6, दूसरा ऑप्शन 8 और 10 है, ऑप्शन देखिए A, B। अगर C की बात करते हैं तो 2 और 4, और अगर D ऑप्शन की बात की जाए तो 6 और 4। तो हमें पता है HCF होता क्या है, इन दोनों नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है, और अगर ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं,
ये भी दोनों 2 से डिवाइड है, ये भी दोनों 2 से, ये भी दोनों 2 से, यानी कि HCF यहाँ से पता लग चुका है कितना हमारा 2। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि HCF मल्टीप्लाई LCM हमें क्या दे रखा है 24। तो अगर HCF 2 है तो LCM कितना आ जाएगा 12। तो इनमें से जिस भी क्वेश्चन का मतलब जिस भी ऑप्शन का LCM 12 है, और वह यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका LCM 12 है। क्यों? इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, और इसका तो LCM बहुत छोटा आएगा यानी कि 4। तो यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका LCM 12 है, या निकाल कर देख लेना इसका HCF 2 LCM 12 मल्टीप्लाई होकर 24 आ रहा है। हाँ, तो यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 17 क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 17 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। कह रहा है 2 नंबर, 2 नंबर दे रखे हैं, बोथ ग्रेटर देन 29, दोनों ही 29 से बड़े हैं, उनका HCF है 29। ठीक है, और हमें पता है HCF इंटू LCM क्या होता है, दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, यानी कि A इंटू B। अगर HCF की बात की जाए तो कितना है 29, LCM की बात की जाए तो 4147 है। और अगर हम आगे जाएंगे तो आगे आपको पता लगेगा, अच्छा, A को हम ले लेंगे 29x और B को 29y। 29 से 29 पे, 29 से घट जाएगा आपका 143 पर, तो x इंटू वाई आ गया आपका 143। अब फैक्टर बनाने के लिए उसने क्वेश्चन ये कहा है कि 2 नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29। अगर हम इसके अंदर क्या ले लेंगे 143 मल्टीप्लाई 1, यानी कि यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 143 और 1 रखेंगे जब यहाँ पर, तो ये एक नंबर 29 आ जाएगा। बट क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है दोनों ही नंबर 29 से बड़े हैं। तो हम ये वाला फैक्टर ना लेकर दूसरे वाला चेक करेंगे, और दूसरा क्या बनेगा 11 इंटू 13। तो पक्का यही फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस कंडीशन में दोनों नंबर किससे बड़े आने वाले हैं, दोनों नंबर 13 से बड़े आएंगे। अब आप इसे जल्दी से जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 29x मल्टीप्लाई 29y। तो एक नंबर, भाई एक नंबर यहाँ लिख लेता हूँ। चलो, हमें क्या बताना है, हमें निकालना है a प्लस बी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो a कितना था हमारा 29x और b कितना था 29y, और x की वैल्यू कितनी है 11 और y की वैल्यू कितनी है 13। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। या फिर एक और तरीका हो सकता था, क्या तरीका हो सकता था, अगर आप देखोगे इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है 29, और यहाँ पर अंदर 11 प्लस 13 यानी कि 24। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट आप इन दोनों को जोड़कर भी अगर आप 29 से मल्टीप्लाई करते आपका आंसर आ चुका होता, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 29 इंटू 24, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 11, 58, 6 9 6 9 6, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर 696। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से कि 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। तो 18 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है। तो बस डायरेक्ट लिख देता हूँ HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। HCF मल्टीप्लाई HCF दे रखा है, और साथ में हमें पता है कि अगर वो दोनों नंबर्स इस तरह लिखे देता हूँ यार, कहीं तुम कंफ्यूज हो। HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू A इंटू बी। A क्या हो जाएगा 11x और B हो जाएगा 11y। उसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो 11 से 11 कटेगा, 11 से 35 पर जाएगा, तो x इंटू वाई कितना आ जाएगा हमारा 35। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही पूछ रहा है कि अगर कोई नंबर जो कि 35 से और 90 के बीच में दोनों संख्याएं, वो बताइए जो 35 और 90 के बीच में आती हो, तो उनमें से बड़ी। अगर आप इसे देखोगे, वैसे 35 मल्टीप्लाई 1 भी टूटेगा पर उसे नहीं लेंगे, इसको लेकर देखोगे तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। 7 और 5, जब 11 की मतलब x की जगह 7 रखो और y की जगह 5, तो ये 77 आएगा और ये 55। उसने बड़े वाला पूछा, ये आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। तो 19 क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कर रहे हैं। तो 19 क्वेश्चन देखिए, तो हम 19 क्वेश्चन पर आ गए।
तो 19th क्वेश्चन भी इसी तरह का, जल्दी से बता देता हूँ। 11 693, एक सेकंड में 11x 11y, 11 से काटेंगे 11 पर, 11 से 6, 11 से 3 पर, ठीक है। तो x मल्टीप्लाई y आ गया हमारा 63 इंटू 1 भी ले सकते हैं, बट उससे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो हम लेंगे 7 मल्टीप्लाई 9। और उसने हमसे पूछा है कि नंबर 11 इफ़ वन नंबर इज 77। देखिए क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, आगे जाके एकदम पढ़ के पता लगा है। वैसे ऐसे भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होगा। अगर आप ऐसे भी करोगे तो आप क्या देखोगे, क्या बन रहा था 63, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 9। तो आप देखोगे अगर यहाँ 7 रखोगे तो ये 77 हो जाएगा, और 9 रखोगे तो यहाँ पर ये 99। कह रहा अगर एक नंबर 77 है तो दूसरा था, तो दूसरा 99 आ गया हमारा आंसर। ये तो तरीका है ही, इससे तो हम सारे क्वेश्चन अभी कर रहे थे, ठीक है। बट ये क्वेश्चन गलती से जो पहली वाली सीरीज थी उसी में से आ गया। पहली वाली सीरीज यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, और इनमें से एक नंबर दे रखा और दूसरा हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। जब आप 11 से काटोगे तो इससे 7 पर जाएगा, और 7 से काटोगे तो 99 पर जाएगा, और डायरेक्ट हमारा बी आ जाता है यहीं से। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से भी सॉल्व हो सकता था, ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या करा है 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन देखिए, तो 20वें क्वेश्चन में क्या कहा है, फिर से क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू डिजिट नंबर्स आर 16 एंड 480 रिस्पेक्टिवली, द नंबर्स आर। वही बात जो थोड़ी देर पहले थी। तो अगर हम देखेंगे एचसीएफ 16 है, एलसीएम हमारा 480 है, तो ये 16x ये 16y, ठीक है। 16 से 16 कटेगा, 16 से किस पे आएगा 30 पर, तो x मल्टीप्लाई y हमारे पास 30 आ चुका है। इसको हम 5 इंटू 6 ले सकते हैं, 30 इंटू 1 भी ले सकते थे, बट उससे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। रखिए देख लेना 30 इंटू 1 30 इंटू 1, ठीक है। तो हम जब इसको रखेंगे तो उसने पूछा क्या है कि दोनों नंबर्स बताइए, ठीक है। और जो नंबर हैं वो दोनों 2 डिजिट के हैं। 30 लेने पर 3 डिजिट के बन जाएंगे। जब ये दोनों लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16x, यानी कि 5 रखें, 16 5 80, और अगर यहाँ पे y रखते हैं तो 6, तो 16 6 96। तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे 80 और 96, यानी कि हमारा 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यही तो नंबर थे 16x, ये मैं समझने कटा हुआ है, नंबर तो यही था ना एक्चुअल में, 16x और 16y। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 80 और 96। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। तो 21वें क्वेश्चन पर आते हैं, इसे आप एक बार करिए तो पानी पी लो थोड़ा। तो देखिए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 21 पहले अभी तक हम प्रोडक्ट वाली चीजों पर चल रहे थे, अब आ गए सम वाले क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, मार्कर चेंज करते हैं, कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज। इस बार हमारे को सम दे रखा, मतलब जोड़, कि 2 नंबरों का जोड़ जो है वो 84 है, ठीक है। और उनका एचसीएफ दे रखा है 12। अब हमें ये पता है कि भाई a प्लस b 2 नंबर हैं जिनका जोड़ 84 है, पर हमें ये भी पता है कि एचसीएफ कितना है क्वेश्चन के अंदर 12। तो हम इस नंबर को 12x और इस नंबर को 12y भी कह सकते हैं, इक्वल्स टू 84, क्योंकि इस नंबर जब ये बना होगा तो इसके अंदर पक्का 12 रहा होगा। अब साथ में x यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी, कुछ भी हो, बट 12 इंटू 1 12 इंटू 2 इसी तरह से ये कोई नंबर रहा होगा, इसी तरह से ये वाला नंबर भी रहा होगा। बट ये है 12x प्लस 12y, क्वेश्चन के अंदर 84 दे रखा है। अब अभी तक क्या होता था कि हम 12 से काटते थे, फिर 12 से, बट इन दोनों में से 12 कॉमन लेंगे और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 84, और जब 12 से काटोगे ये आ जाएगा 7। तो यहाँ से अगर आप x प्लस वाई की बात करोगे तो हमारे पास कितना आ चुका है 7। अब कह रहा है इसके पेयर बताओ, पर पहले क्वेश्चन में x मल्टीप्लाई वाई था, तो हम क्या करते थे 7 मल्टीप्लाई 1 ये चेक करते थे। बट अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यहाँ पर तो इसका एक ही पेयर बनेगा,
पर जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसके हिसाब से पेयर प्लस वाले यानी कि बात वही है कि x और y दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा अभी भी। तो पहला पेयर अगर देखा जाए तो 1 और 6, 1 और 6 जोड़ सकते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, एक का कुछ वो नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आगे गए तो हम 1 से बड़े होकर 2 और 6 से 1 कम करा 5, तो 2 और 5 भी साथ हैं और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यानी कि ऐसे नंबर्स लेने हैं कि वो दोनों या तो 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो, ठीक है। यानी कि ये तो 1 से भी और अपने आप से, क्योंकि खुद भी एक ही है। इसी तरह से जब इन दोनों की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये वैसे डिवाइड तो 2 से भी है, बट अगर इन दोनों की बात करते हैं, ये 2 + 5, अगर आगे जाएंगे तो 3 + 4, बट इसके आगे जैसे ही जाओगे तो ये 4 हो जाएगा और उस कंडीशन में 3, और ये पेयर हमने ले लिया है पहले ही। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे ऐसे 3 पेयर बन रहे होंगे। तो ये 3 पेयर बनेंगे जो कि हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये हमारे 3 पेयर ऐसे ऐसे बनने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 के बाद 22 पर आते हैं। 22 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इस बार फिर से इसने कहा है दोनों संख्याओं का टोटल दे रखा है, कितना दे रखा है 36, और HCF कितना दे रखा है 4। अगर मैं कहूँ कि HCF 4 है तो ये वाला नंबर मैं 4x मान सकता हूँ और ये वाला 4y, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 36। इनमें से जब मैं 4 कॉमन ले लूँगा तो x + y इक्वल टू 36। तो आप देखोगे 4 से ये 36 किस पर चलेगा 9 पर, या फिर जब भी अगर आप काटते हो तो आप देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और इसमें क्या ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया ना, हाँ। तो इस तरह से भी हम काट सकते हैं, 4 से 4 और 4 से किस पर 9 पर। तो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से x + y क्या आ जाएगा 9। अब फिर से पेयर बनाने हैं तो पेयर क्या क्या हो सकते हैं 1 + 8, ठीक है। आगे आएंगे तो 2 + 7, आगे आए तो 3 + 6, और जैसे ये देखा तो कहीं ना कहीं आप रुक गए। क्यों रुके? आप कहोगे सर जो ये 3 है ये 3 × 1 से बना है और ये 6 भी तो 3 × 2 से, यानी कि इन दोनों में 3 कॉमन है। ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, किसी एक नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला पेयर हमारा गलत है, ये पेयर तो हम ले ही नहीं सकते, तो इसे इंक्लूड मत करना। फिर आगे आए तो 4 और 5, और फिर जब आगे जाएंगे तो फिर से 5 + 4 वही सीरीज रिपीट हो जाएगी। तो यानी कि बस यहीं तक रुक जाना है। तो 1 2 3, फिर से 3 पेयर ही बनेंगे, यहाँ तक दिख रहा है, तो 3 पेयर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला पेयर नहीं लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 23। तो 23 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 23 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 23 क्वेश्चन के अंदर दोनों नंबर का टोटल अभी भी 36 है, बट HCF 9 है, जिस वजह से दोनों नंबर 9x + 9y हो जाएंगे इक्वल टू 36। जब हम काटेंगे तो 9 से 9 से 9 से ये 4 पर, यानी कि x + y 4 आ जाएगा। जब इनको आप जोड़ रहे होंगे तो आप देखोगे 1 + 3, सिर्फ यही एक ऐसा पेयर है जो बन रहा होगा, यानी कि एक ही पेयर बनेगा। 24 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो 24 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी आगे जाके। कुछ जो नए क्वेश्चंस आज तक आए हैं और पूछे गए हैं वो भी अभी आगे जाके कराऊंगा। अभी बस ये है कि इन चीज़ों को आप समझते हुए चले। तो 24 क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 36, ठीक है। a + b 2 नंबर हैं, इन दोनों का सम क्या दे रखा है 36। उसके बाद उसने क्या कहा है, अच्छा एक बात बताइए HCF कितना दे रखा क्वेश्चन में। तो अगर आप HCF की बात करते हो तो क्वेश्चन के अंदर HCF दे रखा है, तो क्वेश्चन के अंदर HCF हमें दे रखा है कितना 3, और अगर LCM की बात की जाए तो LCM क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को 105। तो मैं कह सकता हूँ ये नंबर 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3y इक्वल टू क्या दे रखा है 36, यही दे रखा है। बट अगर आप और ध्यान से देखोगे तो अगर हमें HCF और LCM पता है, और हमें पता है कि a × b HCF और LCM के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ये चीज़ तो सीखी थी। तो मैं कह सकता हूँ 3x × 3y बराबर होगा 3 × 105, 3 यानी कि HCF × LCM। जब काटेंगे तो 3 से 3 पर, और 3 से किस पे आएगा 35 पर।
इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो ये 35 पर, तो यहाँ से x मल्टीप्लाई वाई हमारे पास कितना आ जाएगा 35। अब 35 मल्टीप्लाई 1, एक पेयर तो ये भी बनेगा, ठीक है, और एक पेयर बनेगा 7 मल्टीप्लाई 5। बट इस वाले पेयर को हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जब आप यहाँ पर 35 पुट करोगे तो 35 इंटू 3 एक ऐसी वैल्यू आएगी जो 36 से बड़ी होगी। बट x और y की ऐसी वैल्यू माननी है कि जब इन दोनों का टोटल क्या बन ले 36। तो ठीक है, ये वाला पेयर नहीं लेंगे, हमारे पास दूसरा वाला पेयर है। जब इसे रख के देखेंगे तो हाँ, x की जगह हम 7 और y की जगह हम 5 रखते हैं, तो ये 15 और ये 21 टोटल हमें 36 दे रखा है। तो हाँ, एकदम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमें 2 नंबर मिल चुके हैं, पर क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता। अच्छा, दोनों नंबर क्या है आपके हिसाब से? तो आपने क्या करो, 7 इंटू 3 21 आ गया एक नंबर, और एक 5 3 15। चलो, ये दोनों नंबर तो आ गए, पर उसने क्या यहीं तक पूछा है? उसने क्या है, हमसे थोड़ा आगे भी पूछा। और क्या पूछा है कि ये बताइए कि इनके रेसिप्रोकल, जो इनका उल्टा हो जाएगा, उसके उल्टे का टोटल बताइए क्या है। यही पूछा है। हाँ, यही पूछा है, रेसिप्रोकल्स का उल्टा, ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का उल्टा। जब इनके उल्टे करके इनको जोड़ा गया तो इनका एलसीएम 105, ये 5 से आएगा, ये 15 से, 7 पर, ये 12/105। जब 3 से काटेंगे तो 4 पर, 3 से काटेंगे 35 पर, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर 4/35, ठीक है, 4/35 ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम 25 क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं क्या करा है। तो 25 क्वेश्चन क्या रहा है कि 2 नंबर हैं a प्लस बी, उनका सम कितना दे रखा है 45, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, इनके टोटल का 1/9। तो यानी कि कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 45 का 1/9, 9 से 5 पे कटेगा 5 आ गया। अब अगर आपने बोटन स्ट्रीम वगैरह पढ़ा होगा, या फिर कभी भी बहुत बार बताया मैंने कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, या फिर a प्लस बी a माइनस बी, इस तरह से वैल्यू दे रखी हो, तो a की वैल्यू हमेशा इन दोनों का टोटल यानी 50/2 25, और b की वैल्यू हमेशा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर, यानी कि 40 आ रहा है और 40 का आधा 20, तो b की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन हमसे एलसीएम जानना चाहता है, तो एलसीएम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 25 और 20 हमारे पास 2 नंबर हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, अगर आप देखोगे तो 25 पूरा लेना पड़ेगा और इसमें से हमें 4 मिल जाएगा, यानी कि एलसीएम 100 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 26 पर। तो 26 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है। तो हम 26 क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। ठीक है, जो एलसीएम है दोनों नंबरों का वो क्या है, एचसीएफ का 12 टाइम्स है। अगर मैं एचसीएफ को x मान लूँ तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12x। और फिर आगे उसने क्या कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का टोटल 403 है, यानी कि 12x प्लस x इक्वल्स टू 403 है। दोनों का टोटल करूँगा 13, अच्छा ये 12x है, सॉरी 12 उतर गया, सिर्फ 12x और ये x, ठीक है, इक्वल्स टू 403, यानी कि 13x इक्वल्स टू 403। 13 से काटोगे तो 331, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 31। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों जो नंबर हैं उनमें से एक नंबर 93 है, तो दूसरा बताइए। तो आप एक बात देखिए, ध्यान से सुनिए, ये तो हमें पता लग गया x क्या है। अगर मैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहूँ तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, x की वैल्यू कितनी आई है 31, और अगर एचसीएफ निकालना चाहूँ तो एचसीएफ आ जाए 31, क्योंकि x की वैल्यू सीधी 31 आई है। और मुझे पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू क्या होता है, उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई, उनमें से एक नंबर 93 है तो दूसरा पूछा गया है। अगर मैं इससे इसे काटूंगा तो 3 पर जाएगा, और इससे जब इसे काटूंगा तो 4 पर, 4 से 1, 4 1 जा 4, 4 3 12, यानी कि दूसरा नंबर मेरे पास कितना आ जाए 124। ये आंसर आ गया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 26 के बाद 27 क्वेश्चन पर आए। अब देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस तरह के क्वेश्चनों को किस तरह से हम विद इन सेकेंड कर सकते हैं, बट चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी उन क्वेश्चनों को हम आसानी से और बहुत जल्दी से कर सकते हैं। देखिए पहले ध्यान से समझाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा डायरेक्ट किस तरीके से एक एक सेकंड में इनका आंसर हम निकालने वाले हैं। बिल्कुल मतलब एक एक सेकंड भी नहीं लगेगी। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का रेशो दे रखा है 3:4।
ले लिया हमने 3:4। रेशो का मतलब क्या है, जो भी कट रहा है वो सब कुछ कट चुका है, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट हमें अगर ये दोनों नंबर्स चाहिए तो होता क्या था, जैसे मैं ये कह दूं कि भाई इन दोनों का टोटल 7 नहीं है 14 है, या जो एज के कोई भी क्वेश्चन करे होंगे इससे 2 टाइम्स ज़्यादा, तो ये भी 3 ना होगे 2 टाइम्स ज़्यादा और ये भी 2 टाइम्स। कहने का मतलब ये है जब इनकी एक एक्चुअल वैल्यू जो हमें मिलने वाली है वो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इसके साथ जैसे ही कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें और उतना ही इसके साथ भी, और वो वैल्यू हमें नहीं पता, अगर हमें पता लग जाए तो हमें पता लग जाए ये नंबर हो जाए 3x, ये नंबर हो जाएगा 4x, यानी कि एक वैल्यू जो इन दोनों में कॉमन है। अगर मैं इन दोनों का HCF निकालना चाहूँ तो HCF क्या आ जाएगा, HCF यही x आ जाएगा, ये भी x से डिवाइड है, ये भी, यानी कि जो कॉमन वैल्यू है इन दोनों की वो क्या है, HCF। और अगर आप HCF देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 24, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू डायरेक्ट आ चुकी है, कितनी, 24 आ चुकी है, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है, इन दोनों का टोटल उसने आपसे पूछा है। तो आप एक चीज़ देखिए, अगर आपको x की वैल्यू 24 पता लगे तो यहाँ पे 24 रखो और यहाँ पे 24 रखो, आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला नंबर आ जाएगा 24 × 4, ये आ जाएगा आपका 72 और ये आ जाएगा 96। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 72 + 96, 6 और 2 8 और 9 के अंदर 7 16, 168। या तो आप इसे ऐसे कर सकते थे, या फिर डायरेक्ट आपको पता है कि ये जो नंबर है इसके अंदर जो मल्टीप्लाई होगा और इसके अंदर जो मल्टीप्लाई होगा वो HCF ही है। ये तो हमें पता ही लग गया है कि भाई एक दोनों में कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करना वही HCF है। अगर इन दोनों का टोटल देखा जाए तो 7 है, तो जो इन दोनों का टोटल इस टाइम 7 ना होकर एक्चुअल जो होगा वो इसके साथ HCF मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 24 और 168 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। तो अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए कैसे कह रहा है, 28 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो 28 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 28 क्वेश्चन देखिए जल्दी से। तो 28 क्वेश्चन पर आए तो 28 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रेशो दे रखा है 1:2:3, और हमें पता है ये सभी कट चुके हैं, ठीक है। अब एक ऐसा नंबर रहा होगा जो इससे और इससे मल्टीप्लाई होकर हमें क्या दे देगा, पूरा नंबर। वो इन तीनों का जो कॉमन नंबर है वही तो HCF है, और इन तीनों का कॉमन जो HCF है वो 12 दे रखा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब ये नंबर भी 1 × 2 12, सॉरी ये 12 आ जाएगा। इसकी बात करूं तो मल्टीप्लाई 12 24, और ये वाला नंबर मल्टीप्लाई 12 36, ये नंबर आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं जल्दी से 29 क्वेश्चन पर, देखिए क्या करें। अब देखिए कितनी स्पीड में क्वेश्चन होने वाले हैं। अब जैसे ही आप 29 क्वेश्चन देखोगे तो 29 क्वेश्चन देखोगे तो 29 क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 29 क्वेश्चन कह रहा है कि द 2 नंबर्स आर इन द रेशो 3:4। पहले इसके पीछे एक चीज़ समझाऊंगा आपको लॉजिक सा, फिर बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों नंबर किस रेशो में दे रखे हैं, 3:4, और क्वेश्चन के अंदर HCF 4 दे रखा है और क्वेश्चन ने हमसे LCM पूछा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए ध्यान से कि अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये नंबर 3x रहा होगा। अगर मैं इस नंबर की बात करता हूं तो ये नंबर होगा हमारा 3y करूँ 3x, हमें ये तो पता ही है, सॉरी क्या लिख दिया, 3x नहीं 4x, सॉरी 4x, यानी कि एक कॉमन नंबर जो इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। तो ये नंबर हमारा 3x हो गया, ये नंबर 4x। अगर मैं इन दोनों नंबरों का LCM निकालना चाहूँ तो आप क्या करोगे, 3 और 4 मल्टीप्लाई x लोगे कि लोगे, लेना ही पड़ेगा। तो हमारे पास 3 4 = 12 मल्टीप्लाई x, ये इसका क्या आ चुका है, LCM। और आपको ये पता है x यानी कि x क्या है हमारा, HCF। भाई इन दोनों के साथ जो वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है हमारा HCF, जो दोनों कॉमन वैल्यू है इन दोनों में वो क्या है HCF। और HCF हमें कितना दे रखा क्वेश्चन में, HCF हमें दे रखा 4, और 12 × 4 = क्या हो गया, 48। तो यहाँ से हमें ये बात पता लगी कि जब भी हमें HCF दे रखा हो और रेशो वाली बात हो तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या, हम डायरेक्ट हमेशा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी HCF होगा उसके साथ मल्टीप्लाई फिर से, और वही हमारा आंसर।
अब देखिए कैसे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम विद इन सेकेंड में करने वाले हैं। ये वाली बात हमें पता लगी, एचसीएफ होगा क्या, ये दोनों का सॉरी एलसीएम होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो इन दोनों मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम आ गया। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं एलसीएम पर, और एलसीएम पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं क्योंकि एक सेकंड का भी होता है और बच्चा क्या होता है कंफ्यूज भी आता है। तो अगर आप 30 क्वेश्चन देखोगे तो क्या दे रखा है 3:4 दो नंबर हैं और एचसीएफ कितना है 5। कह रहा है एलसीएम बताओ, तो हमें पता है एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एचसीएफ, आंसर 60 आ गया। अगर हम 30 के बाद 31 पर चलते हैं तो 31 देखिए क्या करा है, तो 31 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 31 के अंदर रेशो दे रखा है 3:4 और एचसीएफ दे रखा है हमारे को कितना 4, तो आंसर हो जाए 3 4 जा 12, 12 4 जा 48। हमसे एलसीएम पूछा, एलसीएम आ गया हमारा 48। उसके बाद हम फिर चलते हैं 32, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों दिक्कत आती है, बट इस क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड में अब कर पाओगे। एक बार पॉज करना वीडियो को, और शायद अगर किसी बच्चों पहले कभी डाउट रहा होगा तो ये आज डाउट क्लियर भी हो जाएगा कि दो नंबर हैं उनका रेशो x/y है और एचसीएफ हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है z, तो हमें एलसीएम बताना है। तो हमें पता है एलसीएम क्या होता है, जो रेशो में दे रखा है इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद जो भी एचसीएफ है उसका मल्टीप्लाई, यानी कि x × y × z, यानी कि हमारा चौथा ऑप्शन आंसर हो गया। हमने कितनी जल्दी से चीज़ें बताई, समझ रहे होंगे आप कि इतनी चीज़ों को हमने आसान बना दिया क्योंकि एक ही जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कर पाए। अब 33 क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इस पूरी सीरीज़ बनाई गई। इसी तरह के क्वेश्चन ढूंढे हैं सारे, कोई कहीं पढ़ा होता है कोई कहीं, तो सभी को एडजस्ट कराए, तो जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाओ और आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आ पाओ। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हम देखते हैं अपना 33 क्वेश्चन। तो 33 कह रहा है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से 3 रेशो में ये वाली बात काम नहीं करेगी, ये वाली कंडीशन क्यों नहीं करेगी, क्योंकि 3 रेशो में अगर आप देखोगे तो 2:3:4 कह रहा है कि एंड देयर एचसीएफ इज 12। तो और अगर धीरे से अगर आराम से इसे समझा जाए तो आपको करना क्या था, हर बार 3:4 जो भी ये रेशो दे रखी थी हमेशा इनका एलसीएम लेना था, एलसीएम इन दोनों का 12 भी आएगा, और जो साथ में एचसीएफ दे रखा था उसका मल्टीप्लाई कर देना था, वही हमारा देखा जाए तो आंसर आ रहा था। यानी कि जो ये रेशो दे रखी है इन रेशो के अंदर इन तीनों नंबरों का एलसीएम लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि ये नंबर होगा 2x, ये 3x और ये 4x, और जब एलसीएम लोगे 2 3 2, x तो सब में कॉमन है तो x तो आएगा ही आएगा, तो एलसीएम क्या होता है x तो आएगा आएगा, साथ में 2 3 4, तो 2 वाली कंडीशन में 4 लेंगे और एक हम 3 लेंगे, तो 4 3 या 12 मल्टीप्लाई x, यानी कि जो तीनों में कॉमन है यानी कि एचसीएफ, और जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 12 ही दे रखा है, तो 12 × 12 144 आंसर। या फिर आप क्या कर सकते थे, रेशो वाली कंडीशन में हमेशा अगर 2 रेशो हैं तब भी एलसीएम ले लो और 3 रेशो हैं तब भी एलसीएम, तो 2 रेशो होंगी तो एलसीएम हमेशा इन दोनों मल्टीप्लाई बन जाता है। अब 3 रेशो हैं तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, और एचसीएफ भी क्वेश्चन में 12 ही दे रखा है, और आंसर कितना आ जाएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 34 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो 34 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है हमारा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 3:4, और उसके बाद पूछा है देयर एलसीएम इज 84, देन द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज, तो दोनों नंबर पूछे गए हैं, इन दोनों का एलसीएम पूछा है। अगर आप देखोगे जब भी एलसीएम की बात आएगी तो हमें करना क्या था, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था, 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई एचसीएफ यानी कि मल्टीप्लाई एक्स, और क्वेश्चन कह रहा है जो एलसीएम है वो 12 × x नहीं है, कितना 84 है, यानी कि इससे कितना ज़्यादा 7 गुना ज़्यादा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7। उसने हमसे पूछा क्या है द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज, जो दोनों नंबरों का जोड़, तो ये वाला नंबर हमारा कितना हो जाएगा 7 × 3 21, ये वाला नंबर 7 × 4 28, और इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 49। अब इतना बड़ा सब कुछ करने की जगह आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, आप देखते कि अगर देखा जाए
अगर एक्स वैक्स कुछ नहीं है तो उस कंडीशन में एलसीएम तो सिर्फ 12 होगा, बट उस कंडीशन में इन दोनों का टोटल भी 7 होगा। बट क्वेश्चन कह रहा है 12 नहीं है 84 कितना 7 टाइम्स, तो टोटल भी 7 नहीं है, 7 टाइम्स ज़्यादा कितना होगा 49। ये हमारा आंसर आया था। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे आप। वही बात है, ये x है ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू दो, अगर आप x रख के देख लो दो 3x और 4x, इन दोनों का एलसीएम 12x पर टोटल 7x। ठीक है, एलसीएम 12x नहीं है 84 है, तो 12 से काटेंगे 7 पे, तो x की वैल्यू 7, तो ये भी 7 रख दो तो 49। जिस तरह से आप समझ पाओ उस तरह से आसानी से इस सॉल्यूशन को कर सकते हो। जैसा कि आप अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 35 क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। तो 35 देखोगे तो रेशो दे रखा है 2:3। अगर इसी रेशो के हिसाब से एलसीएम लिया जाए तो इसका एलसीएम 6 आएगा पक्का पक्का इन दोनों का। पर क्वेश्चन कह रहा है एलसीएम, अच्छा और पूछा गया सम, अगर उस कंडीशन में दोनों टोटल 5 होगा, पर क्वेश्चन के हिसाब से एलसीएम 6 नहीं है, कितना है 48, कितना टाइम्स 8 टाइम्स, तो इसी तरह से इन दोनों टोटल भी कितना हो जाएगा 40। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ इन्हीं दोनों नंबरों की बात की होती तो एलसीएम 48 था, इससे 8 टाइम्स ज़्यादा, तो इसी तरह से ये नंबर भी कितना हो जाएगा 40। ठीक है, आगे चलते हैं 36 पे। तो 36 देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम, दो नंबर दे रखे हैं, उनका रेशो क्या है 3:4। अगर मैं ये वाला नंबर निकालना चाहूँ तो ये 3x होगा, अगर ये वाला नंबर निकालना चाहूँ तो ये 4x होगा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3x मल्टीप्लाई 4x, तो हमें क्या मिलेगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यही तो मिलेगा। पर क्वेश्चन के अंदर एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है, एक बार इसे हटा देते थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर दीजिए, तो इधर लिख देता हूँ। तो हमारे को 3x मल्टीप्लाई 4x इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम क्या है, अच्छा इन दोनों का मल्टीप्लाई क्वेश्चन में दे रखा है कितना 2028। अगर आप इसकी काटापीटी करोगे तो ये 4 से 5 पर 0, 4 7 जा 28, जब 3 से काटोगे तो 3 से जाएगा आपका ये 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, और x इंटू एक्स एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा इन दोनों में से बड़े वाला नंबर, बड़े वाला पूछा है। अच्छा दोनों का टोटल पूछा है, तो दोनों का टोटल यानी कि 3x प्लस 4x पूछा गया है, और 3x प्लस 4x 7x, x की वैल्यू हमारी 13 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 91, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये कैसा है। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 37, बहुत ही प्यारा सा लाजवाब सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्या कर रहा है। तो 37 क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। तो 37 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है यही थोड़ी सी अटपटी है। कहना क्या चाहता है, द रेशो ऑफ द सम टू द एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 7:12। कह रहा है कि द रेशो ऑफ किस किस का रेशो दे रखा है, सम किसका, सम उन दोनों नंबर्स का। अब नंबर तो ए और बी होंगे, ठीक है, बट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो आगे जाकर आपको एचसीएफ भी दे रखा है, कितना दे रखा है एचसीएफ 4, तो मैंने इन दोनों नंबरों को क्या मान लिया 4x और 4y। तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों नंबर्स का सम और साथ में 2 और इनके एलसीएम, इन दोनों नंबर्स का जो टोटल है 4x प्लस 4y, साथ में इनका जो एलसीएम, पहले एलसीएम निकाल लो, तो अगर एलसीएम निकालो तो 4xy आ जाएगा। तो अगर इनका टोटल और उनके एलसीएम का, तो उनका एलसीएम 4xy का रेशो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है रेशो 7:12। तो हमने लिख दिया, मार्कर देख लेते हैं एक बार, मार्क कर दीजिए। तो आपको पता लगा अगर मैं यहाँ से ऊपर से 4 कॉमन ले लूँ तो ये 4x प्लस वाई हो जाएगा। अगर नीचे से 4 कॉमन, सॉरी 4 तो है यहाँ पर, 7/12, तो आप देखोगे 4 से 4 कट जाएगा। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अब ये 4 और ये 4 हट चुका है। अब आप एक चीज़ अगर ध्यान से देखोगे तो हमें ऐसी ऐसी दो वैल्यू चाहिए जिनका प्लस करके 7 बने और मल्टीप्लाई करके 12। तो आप देखो 4 × 3 12 और 4 + 3 7, तो हाँ x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, कंडीशन सेटिस्फाई। उसने पूछा क्या है, इन दोनों में से छोटे वाला नंबर बताइए। तो छोटे वाला यानी कि x की जगह 3 रख के देख लो, ठीक है, x या y की जगह। तो हम रख के देखते हैं यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 4 3 × 12, तो हमारा एक आंसर क्या आ गया
12, ये आंसर आ गया। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा है, छोटा सा बच्चों वाला, ध्यान से देखते हैं कहना क्या चाहता है। कह रहा है कि द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 21 एंड 84। ठीक है, HCF कितना दे रखा है 21, और कह रहा है दोनों नंबर्स का जो रेशो है 1:4 है। तो उसमें से बड़े वाला नंबर पूछा है। मुझे पता है ये नंबर भी 1 इंटू HCF से मिलके बनेगा और ये वाला नंबर भी 4 इंटू HCF से मिलके बनेगा, बट HCF सीधा इधर 21 दे रखा है और हमें बड़े वाला नंबर पूछा है, यानी कि 4 इंटू 21 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, 84। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन था, बट लैंग्वेज इतनी बड़ी है कि बच्चा क्या हो जाए कन्फ्यूज। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं अपने 39 क्वेश्चन पर। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ध्यान से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ट्वाइस द लार्जर नंबर। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम सामर्थ्य बड़ी संख्या का 2 गुना है, यानी कि दो संख्या रही होगी, बड़ी और एक छोटी। हमें दोनों में से कोई भी नहीं पता, ना बड़ी पता ना छोटी। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं HCF 4 मान लेता हूँ, मैं मान लूँ कि अगर HCF 4 रहा होता तो उस कंडीशन पर एक नंबर 4x बन जाता और एक नंबर 4y। मैं इसे ले लेता हूँ छोटी, स्मॉल, और इसे बड़ी यानी कि बिग। बड़ी लिख लो या फिर बिग लिख लो, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा वैसे लिख लो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन ने साफ साफ क्या रखा है कि जो LCM है वो क्या है, 2 गुना है। किसका 2 गुना है, बड़ी वाली संख्या का। तो बड़ी हमने 4y मानी है, ध्यान रखना, बड़ी 4y मानी है। तो LCM इसका 2 टाइम्स यानी कि 8y है। एक LCM ये हो चुका है। और यहीं अगर ध्यान से इन दोनों नंबरों का आप LCM निकाल रहे होते तो आप क्या कहते कि इन दोनों नंबरों का LCM क्या होता, 4xy, यही होता। तो देखा जाए तो LCM 8y भी और 4xy भी है, तो इन दोनों को आपस में बराबर रख सकते हैं, रख दिया। जब यहाँ से हम y को काटेंगे और यहाँ से हम 4 से जब 8 को काटेंगे 2 पर, तो x की वैल्यू सीधी सीधी हमें 2 मिल चुकी है। और उसने हमसे छोटी संख्या ही तो पूछी है, छोटा नंबर। तो छोटा नंबर 4 × x यानी कि x की वैल्यू 2, तो 4 × 2 आंसर हमारा 8 आ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 40 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। अगर आप 40 क्वेश्चन ध्यान से करोगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि AB इज 12, HCF दे रखा है 12 दे रखा है। ठीक है, पहली बात तो ये दे रखी है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 12 का मल्टीप्लाई। अगर आप ऑप्शंस चेक कर रहे होंगे तो पहला ऑप्शन 12 है, दूसरा 24, सॉरी 12 और 24, दूसरा क्या है 24 12, तीसरा क्या है 24 36, चौथा क्या दे रखा है 36 और 24। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही आपका आंसर छुपा हुआ है। कैसे, क्वेश्चन ने क्या है, A बड़ा है B से और B बड़ा है किससे, 12 से। यही बात क्या रखी है, सही बात है। तो आप एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर अगर A B से बड़ा है और क्वेश्चन ने क्या कहा है, A और B की वैल्यू, यानी कि A की वैल्यू इस तरफ वाली और B की वैल्यू इस तरफ वाली, तो यहाँ तो A छोटा हो गया B से, नहीं आंसर है। यहाँ A B से बड़ा है, सही है। यहाँ A B से छोटा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी A B से बड़ा है, सही है। बट साथ में ये भी कहा है कि B भी किससे बड़ा है, 12 से। यहाँ तो B छोटा है 12 से। भाई ये A की और B की सेटिस्फाई तो हो रही है, पर B तो 12 के बराबर आ गया, तो भाई ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक यही आंसर है जो हमारा आंसर है, और इसका HCF भी 12 है, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 41। तो 41 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 41 क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन कह रहा है द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स x और y। दो x और y दो प्राइम नंबर दे रखे हैं। क्या LCM है 161। तो वैल्यू पूछे किसकी, 3y माइनस x की। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर मैं बात करूं आपसे
दो प्राइम नंबर, तो मैंने जैसे प्राइम नंबर ले लिया यहाँ पे, एक 7 ले लिया और एक 11, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि इनका एलसीएम बताइए, तो इनका एलसीएम हमेशा इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लाई होगा वही इनका एलसीएम होगा, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ वाली बात ही नहीं है। कहने का मतलब जब भी दोनों नंबर प्राइम अभाज्य संख्या हो तो ए इंटू बी सीधा एलसीएम के बराबर हो जाता है, क्योंकि एचसीएफ उस कंडीशन में 1 होता है। तो 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको अगर हटा भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा अगर a इंटू बी एलसीएम, यानी कि एलसीएम हमें क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 161, तो a इंटू बी ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर मैं इसे तोड़ूंगा तो 7 मल्टीप्लाई 7 2 40 7 3 21, तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 23 आ चुकी है। सॉरी x और y है नंबर क्वेश्चन के हिसाब से, तो हम इसे x और y लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर तो x y हो सकता है, a इंटू बी कुछ भी हो सकता है, वो उसकी हम एक चाहे कुछ भी दे दे। अब x की वैल्यू क्या आ चुकी है 7 और y की वैल्यू क्या है 23। बट क्वेश्चन में जब आगे गए तो क्वेश्चन कह रहा है कि x बड़ा है y से, ये भी बात कह रही है। यानी कि इस कंडीशन में ये 23 इधर लिखना पड़ेगा हमें और 7 यहाँ, यानी कि x की वैल्यू हमें ये लेनी पड़ेगी और y की ये। क्वेश्चन जैसे कह रहा है भाई इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है x और y की, पर क्वेश्चन ने साथ में ये कह दिया x बड़ा है y से, तो हमें पता लग चुका है x 23 होगा। तो यहाँ रख दो y 7 है तो 7 3 21 माइनस x 23, तो जब माइनस करा तो ये कितना आ गया हमारा -2। तो ये हमारा आंसर पहला वाला ऑप्शन, ये बात आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से 42 क्वेश्चन पर। तो 42 क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, तो मैंने दोनों नंबर क्या मान लिए 2x और 2y। पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों के अंदर होगा क्या, चाहे आप 2 के बाद अगला नंबर 4 ले लीजिए, ठीक है। जैसे आपने ले लिया 6 और 6 के बाद 8 ले लिया, इन दोनों में कॉमन है। अगर ये दोनों इवन है यानी कि 2 के मल्टीपल से तो बने ही है। और ये क्या है 3 और ये क्या है 4, तो इसे x और इसे y ले लिया, यानी 2x और 2y दोनों हमने नंबर मान लिए। अब इस कंडीशन में अगर क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या दे रखे हैं उसके हमारे को 2 और 84। इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से देख सकते हो। अगर इस क्वेश्चन का आप एलसीएम निकालना चाहो तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2xy, और क्वेश्चन ने एलसीएम क्या दे रखा है 84। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आप कहोगे सर जी ये क्या चीज़ बता दी। तो जैसा अभी तक करते आ रहे हैं सभी क्वेश्चनों में 2x मल्टीप्लाई 2y, यानी कि दोनों नंबर हमें पता है a और b हमने ये मान लिया दोनों नंबर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है जो कि हमें 2 इंटू 84 दे रखा है। ऐसे कर लो क्योंकि यही हम करते आ रहे हैं, तो इससे आपको चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे कि x मल्टीप्लाई y कितना हो चुका है 42। हमें ऐसे नंबर लेने हैं, ऐसे दो नंबर जिनसे मल्टीप्लाई होकर 42 ही बने और साथ में जो एक के बाद एक हों, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था 6 और 8 तो 2 से मिलके बनाता ये, और ये भी 2 से मिलके, बट इसमें जो ये दो चेंज जो वैल्यू हो रही थी वो एक ज़्यादा थी। तो ऐसा करेंगे तो ये हो जाए 7 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है 7 इंटू 6। तो इसकी वैल्यू अगर बात की जाए पहले नंबर की तो 6 लेंगे क्यों ये छोटा होगा, तो 6 2 12, और इसकी बात की जाए तो 7 लेंगे यानी कि 7 2 14। ये दोनों नंबर हो चुके हैं, और 14 + 12 हमारा आंसर कितना हो गया 26। या फिर आप डायरेक्ट क्या करते, मैंने बताया था कि रेशो आ चुका है इनका 7:6, तो 7 और 6 13 मल्टीप्लाई 2 सब में कॉमन है, यही तो पूछा था टोटल। हाँ, तो 26 हमारा आंसर आ चुका है। तो अब ये हो चुका है आपका एचसीएफ का पार्ट बिल्कुल फिनिश। हर तरीके का क्वेश्चन जो भी आज तक जैसा भी आया है आपको करा दिया गया है, और जो भी चीज़ें ऐड होंगी आगे, जब तक आप या तो आपने जब खरीद रहे होंगे शायद तब तक ऐड हो चुका होगा, और नहीं होगा तो आप शायद इसको ख़त्म भी नहीं कर पाओगे पूरे को पढ़कर, उससे पहले ऐड होते रहेंगी चीज़ें। जो भी कोई नई चीज़ आप सोचोगे यार ये वाली चीज़, वो उससे पहले आपके पास ऐड होकर आ जाएगी। आपको कहीं पर भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये कोई नई चीज़ है तो ये हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। और ठीक है फिर ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं।